नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के। हमने देखा था कि सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल्स को, पहला था आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और सेकंड हमने देखा था 2 पॉइंट्स को रेफरेंस लेकर किसी एक पॉइंट को क्या करना, तीसरे पॉइंट को लोकेट करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केल्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब समझते हैं स्केल्स क्या होता है। स्केल जो होता है वो किसी मैप पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि किसी मैप पर दिखाई गई दूरी, ये मान लीजिए कि आपका मैप हो गया और ये मान लीजिए कि आपको हाईवे बनाना है जो कि 100 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 100 किलोमीटर लंबा है। तो स्केल्स क्या होता है कि स्केल्स किसी मैप पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड के अनुपात को क्या कहते हैं, हम स्केल्स कहते हैं। किलोमीटर हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इजीली हम मैप पे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो स्केल हमने क्या बताया कि स्केल जो होता है वो मैप पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम लिखते हैं। तो लिखिएगा हमारे साथ सर डेफिनेशन। स्केल्स किसी मैप पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि इसके संगत, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जमीन पर के दूरी के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या देखा, स्केल्स जो होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है, किसी मैप पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जमीन पर दिखाई गई दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ स्केल्स हम देखते हैं इसके बाद। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंजीनियर्स स्केल। इंजीनियर्स स्केल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिएगा हमने क्या दिखाया था कि आपका ये हाईवे आपको बनाना है, और क्या दिखाया था हमने, एक हमने ये ड्राइंग शीट दिखाया था। ठीक है, ये हाईवे जो था हमारा कितने किलोमीटर था लंबा, 100 किलोमीटर। हमने क्या माना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, यही है हमारा इंजीनियर्स स्केल। यानी कि नक्शे पर, मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ग्राउंड पर कई किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स स्केल जो होता है वो नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ग्राउंड पे कई किलोमीटरों के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इंजीनियर्स स्केल में क्या देखा कि 1 सेंटीमीटर नक्शे पे दूरी ग्राउंड पे कई किलोमीटर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, सबसे पहले आपको घर बनाना है तो घर कितना, मान लीजिए कि 5 फ्लोर बनाना है। ठीक है, 5 फ्लोर तक बनाना है तो लगभग वो कितना हो जाएगा, 15-16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबा।
अब घर के आपको, ये आपका घर हो गया, मान लीजिए 5 फ्लोर हमने बोला था, 1 2 3, चलिए जो भी हुई था, हम इसकी एक की हाइट मान लिए 3 3 3 3 3, 15 मीटर हो गया, 3 मीटर है। अब क्या, घर बनाने से पहले क्या किया जाता है कि घर का नक्शा बनाया जाता है, ड्राइंग बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको तो अगर आप स्केल्स नहीं लेते हैं तो आपको नक्शा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 मीटर लंबा फिर आपको पेपर लेना पड़ेगा, तब जाकर आप घर को बना पाइएगा। तो उसी को छोटा करने के लिए हमने क्या लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या ले लिए, 3 मीटर ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, तो ये टोटल हमारा कितने में आ जाएगा, 5 मीटर। एक 15 है तो ये सब आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले रहे हैं, यही है हमारा इंजीनियर से स्केल, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं। तो डिफिनीशन लिखिएगा मेरे साथ, इंजीनियर्स स्केल, इंजीनियर्स स्केल नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ग्राउंड पर कई मीटर की असली दूरी को दर्शाता है। क्या देखा हमने कि इंजीनियर्स स्केल जो है वो नक्शे पर यानी कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ग्राउंड पर कई किलोमीटर की असली दूरी को क्या करता है, मैप पे दर्शाता है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। सेकंड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ जो होता है वो होता है किसके किसके रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के। क्या होता है, आर एफ इक्वल टू, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं इसका, मैप पर दिखाई गई दूरी तथा इससे जुड़ी जमीन के दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आरएफ कहते हैं। क्या देखा हमने कि मैप पर दिखाई गई दूरी, यानी कि हमने जो ये मैप बनाया था, ये मैप, ये हमने हाईवे दिखाया था, 1 किलोमीटर बराबर हमने कितना माना था, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या क्या माना था, चलिए 10 किलोमीटर मान, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 किलोमीटर। ये था हमारा इंजीनियर स्केल। 1 सेंटीमीटर के बराबर हम जितना मानेंगे कई मीटरों की असली दूरी के बराबर जो होता है हमारा इंजीनियर स्केल होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देखिए, मैप पर दिखाई गई दूरी तथा इससे जुड़ी जमीन के दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आरएफ कहते हैं। तो आरएफ बराबर लिखिएगा, आरएफ बराबर कौन दूरी, मैप पर दिखाई गई दूरी, यानी कि मैप डिस्टेंस अपॉन कौन सी दूरी, जुड़ी जमीन के दूरी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। हमने क्या देखा, आर ए बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। तो चलिए इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं आर एफ को। ये आपका हो गया आर एफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों जो है वो क्या है, डिस्टेंस ही है, मैप डिस्टेंस अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, स्वाभाविक है, ऊपर जो यूनिट होगा वही नीचे यूनिट होगा, और दोनों कट के यूनिट लेस हो जाएगा। तो लिखिएगा आर एफ इज यूनिट लेस,
ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या देखा, इंजीनियर सबसे पहले स्केल देखा, स्केल के बाद इंजीनियर से स्केल 1 सेंटीमीटर के बराबर ग्राउंड पर कई किलोमीटर के बराबर होता है। आरएफ देखा, आरएफ जो होता है क्या होता है, मैप डिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले हम 2-3 नोट पॉइंट्स हैं उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि कुछ कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहाँ से इस टॉपिक से कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 2-3 नोट पॉइंट है उसको सबसे पहले लिखते हैं। नोट पॉइंट को लिखने से पहले हम इसको समझते हैं कि इसको आरएफ में कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैप डिस्टेंस कितना था हमारा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमने लिया, और कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसको हमने मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं किलोमीटर को, और मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आया हमारा क्या, सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कैंसिल हो गया, तो आरएफ क्या हो गया, यूनिट प्लेस हो गए। तो इसका जो आरएफ हुआ, इसका आरएफ वो क्या हो जाएगा, आरएफ बराबर 1/1 के ऊपर कितना जीरो, 325, तो 150, ये आपका आरएफ हो गया इसका। अब अगर हमने यही 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए, यही हमने माना होता यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, तो इसको कैसे लिखते हैं आरएफ, इसका आरएफ क्या हो जाता, आरएफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 5, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 00, सेंटीमीटर से कैंसिल आउट सेंटीमीटर, तो आरएफ जो हो जाता हमारा 1/500। ठीक है, तो चलिए हम नोट पॉइंट लिखते हैं। मान लीजिए कि यह आपका हाईवे था, आपको बनाना था, तो इसकी लंबाई हमने कितना माना, मान लीजिए कि 100 मीटर। ओके, 100 मीटर मान लिया। अब देखिए हमने इंजीनियर से स्केल माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, और एक हमने माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अब इसका आप आरएफ निकालिएगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, आरएफ आ गया इसका। इसका आरएफ निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 1/10, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। तो देखिए इसका जो हर वाला वैल्यू है नीचे वाला, वो क्या है, ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, और इसका कम है। तो नीचे का वैल्यू यदि कम होता है तो आरएफ कितना आएगा, इसका ज़्यादा आएगा, और इसका आरएफ जो होगा वो क्या होगा, आरएफ जो होगा कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ये जो होगा आपका लार्ज स्केल होगा, क्या होगा, लार्ज स्केल, और इस ये होगा जो आपका स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल पे जो आपका मैप साइज जो होगा क्या होगा, लार्ज होगा। तो लिखिए मैप साइज लार्ज, और इसका जो होगा मैप साइज स्मॉल। इसका मैप साइज क्या होगा, अभी हम दिखाएंगे आपको स्मॉल और लार्ज कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 मीटर का ये हाईवे है, इसको बनाना है आपको मैप पे। आपने क्या माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये मैप पे कितना बनेगा, मैप पे कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना बना, 100 सेंटीमीटर मैप पे, इस वाले को लिए तो। लेकिन जब हम इसको लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना हुआ, इधर 100 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो आपका मैप पे बनेगा वो कितना सेंटीमीटर बनेगा, 10 सेंटीमीटर, और ये बना था, ये आपका, हम इसको फर्स्ट कर दे रहे हैं और इसको सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट,
और सेकंड जो होगा वो कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर, हमने मान लीजिए इतना दिखा दिया, ठीक है। ये हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मैप साइज है वो क्या है, मैप साइज क्या है, स्मॉल है। और यहाँ मैप साइज देखिए लार्ज हम लिखे थे, लार्ज स्केल पे जो बनेगा वो कैसा मैप साइज बनेगा, लार्ज बनेगा। तो ये देखिए एक नंबर जो है वो लार्ज है, सेकंड वाला जो आया है वो आपका स्मॉल स्केल हुआ। तो स्मॉल मैप साइज कैसा बना है, स्मॉल बना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे हुआ मैप साइज लार्ज और मैप साइज स्मॉल। तो जो मैप साइज लार्ज होता है इसे हम प्लान कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लान। और जो मैप साइज स्मॉल होता है इसे हम बोलते हैं मैप, ठीक है। तो आपने देखा सब कि जब RF की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो स्केल होगा आपका लार्ज स्केल होगा, और लार्ज स्केल पे जो आपका मैप बनेगा वो कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। लेकिन जब RF की वैल्यू क्या थी, कम थी, तो स्मॉल स्केल, स्केल जो होगा आपका स्मॉल होगा, और मैप साइज जो होगा वो भी स्मॉल होगा। मैप साइज देखिए आप सेकंड वाले का स्मॉल आया था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल जो बनेगा उसे हम बोलेंगे मैप, और जो लार्ज होगा उसे हम बोलेंगे प्लान। तो इसी से नोट पॉइंट हमारा निकल के आएगा। तो लिखिएगा आप नोट पॉइंट फर्स्ट, और इससे पहले एक नोट पॉइंट हमें लिखना है, वो हम लिख रहे हैं यहाँ, जो हमने पीछे पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इंजीनियर्स स्केल और कौन से स्केल, RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दोनों को हम न्यूमेरिकल स्केल कहते हैं, ठीक है। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा द above two types of scales are also known as numerical scale, ठीक है। जो हमने दो, देखिए क्या लिखा है, टू द एबव टू टाइप्स ऑफ स्केल, हमने क्या पढ़ा, टू टाइप्स ऑफ स्केल। सबसे पहला देखा था हमने इंजीनियर्स स्केल, और दूसरा RF। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, आर ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल स्केल। इन दोनों को हम न्यूमेरिकल स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा, if a scale is large then the representation representation is called, क्या कहेंगे, प्लान, ठीक है। जब हमारा क्या हो, स्केल साइज लार्ज स्केल, उसे हम क्या बोले थे, प्लान। अब इसको नोट पॉइंट में लिखिएगा, इफ स्केल इज small then the representation is called, क्या बोला था, जब स्मॉल होगा तो मैप, ठीक है। तो ये हमने 3 नोट पॉइंट देख लिया, इसको भी नोट कर लीजिए, ओके। तो समझ में आ गई ये सारी बातें। एक और नोट पॉइंट है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, लिखिएगा साथ साथ, इफ द प्लान और मैप is to be used after a few years, if the plan or map is to be used after a few years, यानी कि जब हम प्लान या मैप को कुछ सालों बाद क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो देखिए क्या होता है, द न्यूमेरिकल स्केल may not give accurate रिजल्ट। क्या होता है तब, जब हम कुछ सालों बाद देखते हैं क्या, प्लान और मैप को, तो न्यूमेरिकल स्केल जो होता है मे नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट इफ द शीट्स और पेपर
श्रिंक्स। ठीक है, तो इस नोट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि जब इफ द प्लान और मैप इज टू बी यूज, जब हम क्या करते हैं, यदि हम प्लान और मैप को यूज करते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर, कुछ सालों बाद जब क्या करते हैं, प्लान और मैप को यूज करते हैं, द न्यूमेरिकल स्केल में नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। तब क्या होता है कि न्यूमेरिकल स्केल जो है वो क्या करता है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। यदि इफ शीट्स और पेपर विल श्रिंक, यानी कि जब पेपर क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, तब जो होता है न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल में हमने क्या क्या देखा था, एक इंजीनियर्स स्केल और एक डायगोनल स्केल। तो ये दोनों जो है आपके न्यूमेरिकल स्केल है, जो कि पेपर आपके श्रिंक हो जाने के बाद या सीट श्रिंक हो जाने के बाद जो होता है आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। तो एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है, तो सर ग्राफिकल जो स्केल होता है तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। तो इसे मिटा के क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो चलिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। वीडियो को आप भी रोक कर पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बना रहा हूँ इसको, उसके बाद मैच कराइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको पहले पढ़ा चुका है, तो इसलिए वीडियो को रोक करके सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरे साथ लिखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन, यानी कि इनमें से कौन सा स्केल है जो क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो हम देखिए ये रेशियो में है, तो 4 अपॉन कितना लिख सकते हैं इसको, 250 है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/540। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5000 मीटर है, 5000 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिया है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर को 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। फिर देखिए आर एफ ये जो दिया ही है 1 अपॉन कितना दिया है, 50,000। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसमें से कोई एक जो है वो कौन स्मॉलेस्ट है। तो देखिए जो सबसे नीचे बड़ा वैल्यू होगा वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ देखिए 5 पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, 5 पे 3 जीरो है, यहाँ 5 पे 4 जीरो है, यहाँ 5 पे 5 जीरो है। नीचे जो बड़ा होगा वो क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी जेई के आपके 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए 2014 में आपके एसएससी के जेई में पूछा गया है। व्हेन 1 सेंटीमीटर मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है मैप कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मीटर ऑन द ग्राउंड द आरएफ। तो आरएफ क्या होगा, आरएफ जो होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 20। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है, 1 अपॉन 1000, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देख लीजिए, ये देखिए 2020 में पूछा गया है, क्या कर रहा है, द स्केल ऑफ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाई आर एफ एज इतना, यानी कि आपको आर एफ दिया है, आर एफ जो है आपको दिया है 1/4000। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द मैप, यानी कि मैप डिस्टेंस दिया है। और हमने पढ़ा था क्या कि आर एफ इक्वल टू क्या होता है, आर एफ इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द मैप, यानी कि मैप में दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो मैप में कितना है, 10 सेंटीमीटर अपॉन क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड इज, यानी कि यहाँ ग्राउंड का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आर एफ की वैल्यू दिया है, यानी कि आर एफ की वैल्यू इतना रखेंगे, अब इक्वल टू कर देंगे कितना, 10 सेंटीमीटर अपॉन ग्राउंड, तो ग्राउंड की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा हम ले चलते हैं इसको, आर एफ कितना दिया है, 1/4000 और 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो ग्राउंड डिस्टेंस निकालने के लिए ग्राउंड डिस्टेंस को इधर ले आए, ग्राउंड डिस्टेंस, तो ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ग्राउंड डिस्टेंस इधर आएगा ऊपर और ये जाएगा 10 इंटू 4000, ये किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 40,000 जो होगा आपका सेंटीमीटर होगा। मीटर में बदलने के लिए 2 जीरो कैंसिल,
और किलोमीटर बदलने के लिए तो ये हो गया मीटर, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड, यानी कि 3 जीरो आएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हुआ, कैंसिल, और आपका आंसर हो जाएगा 0.4 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, 0.4, ऑप्शन नंबर बी आपका 2020 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए क्योंकि ये पीछे हमने पढ़ाते हुए आया है यहाँ। अब देखिए ये क्वेश्चन 12 में पूछा है, 14 में पूछा है, 20 में पूछा है। अब आपने बोला कि सर ये सब तो पुराने पुराने क्वेश्चन उठाए लाए, नया क्वेश्चन कुछ दिखाइए। तो नया क्वेश्चन भी लाए हैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको 23 में पूछा गया है। ओके, तो देखिए ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल में नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट। हमने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि कौन कौन से जो स्केल्स हैं वो क्या करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते हैं। तो कौन से स्केल बताया था हमने आपको, वीडियो को रोकिए और हमें कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये BCD कौन सा होगा सही। तो हमने बताया था फॉलोइंग स्केल्स में नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्लांट ड्रॉन ऑन ए पेपर ड्यू टू श्रिंकेज आफ्टर फ्यू इयर्स। तो हमने क्या बताया था आपको कि एक्यूरेट मेजरमेंट कौन देता है, तब इसको भी ध्यान रखना है, वो भी लिखवाया था, ग्राफ नहीं लिखवाए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्राफिकल स्केल जो है वो क्या करता है, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है श्रिंक करने के बाद भी। तो जिसमें ग्राफिकल स्केल होगा वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसमें देखिए ग्राफिकल स्केल है तो ये नहीं होगा, ग्राफिकल स्केल ये भी है, इसमें भी नहीं होगा, ग्राफिकल यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। SSC JEE में जो क्वेश्चन पूछा गया है हमने आपको वो क्वेश्चन दिखाया, यानी कि क्वेश्चन दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है, और यहीं से एग्जाम में आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन आपके इसी सिलेबस से रहेंगे जेई के एग्जाम में। तो आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, देखिएगा आपके नोट्स कितने बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। और सारे कंसेप्ट, सारे डाटा हम जो लिखवा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमने जो डाटा लिया है वो स्टैंडर्ड बुक से लिया है, कोई भी डाटा हो। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल की। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले देखिए स्केल्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलो, यानी कि स्केल्स को क्या किया हमने, क्लासिफाइड कर किया है। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड, ये इतने तरह के आपके स्केल होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया गया है, बोर्ड के सिलेबस में, वो सिर्फ दिया गया है डायगोनल स्केल। ठीक है, तो हमने देखिए प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल दोनों के डिफिनीशन लिखे हैं, आइए इसे समझते हैं। प्लेन स्केल क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशन ओनली सच एज यूनिट्स एंड लेंथ, मीटर्स एंड डेसीमीटर, माइल्स एंड फॉरलॉन्ग्स। यानी कि जो हमारा प्लेन स्केल है वो देखिए क्या कर रहा है, मेजर 2 डायमेंशन, यानी कि ये 2 ही डायमेंशन को क्या करेंगे, मापेंगे। या तो वो मापेंगे मीटर और डेसीमीटर, यूनिट्स, लेंथ, मीटर्स एंड डेसीमीटर, माइल्स एंड फॉरलॉन्ग, ये 2 ही यूनिट्स तक मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारा डायगोनल स्केल है ये जो है 3 डायमेंशन तक क्या करता है, मेजर करता है। देखिए ऑन अ डायगोनल स्केल इट इज पॉसिबल टू मेजर 3 डायमेंशंस सच एज मीटर्स, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यूनिट्स, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स, या फिर कहे तो यार्ड, फीट एंड इंचेज। ये जो है डायगोनल स्केल आपका वो 3 यूनिट्स तक मेजर करता है, लेकिन प्लेन स्केल जो है वो टू डायमेंशन तक मेजर करता है। तो देखिए डायगोनल स्केल जो है वो IS कोड 1962 जो है वो रिकमेंड्स करता है, वो 4 डेजिग्नेशन में। तो देखते हैं ये देखिए रिकमेंड 4 डायगोनल स्केल ABCD IS कोड रिकमेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इधर हमने लिखा है डेजिग्नेशन, इसमें RF और ग्रेजुएटेड लेंथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डेजिग्नेशन A की। तो इसका RF जो होता है 1/1 और ग्रेजुएटेड लेंथ जो होता है वो 150 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह डेजिग्नेशन B में बात करें तो इसका जो RF होता है 1/, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, 1/1 लाख, 1 लाख के आधा 50,000, 50,000 के आधा 25,000। बी का RF जो है और C का RF सेम है, और ग्रेजुएटेड लेंथ जो है वो सिर्फ चेंज है, यहाँ है 100 सेंटीमीटर और इसमें है 50 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डी की। तो डी में भी देखिए 1/1 लाख, फिर 1 लाख से सीधे 1/8,000, 8,000 के फिर आधा कीजिएगा 1/4000।
इसका जो है ग्रेजुएटेड लेंथ ए और डी का सेम है, बी का 100 और सी का जो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जेई के या कंपटीशन के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, चलिए उसका आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम स्केल पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो इसका चलिए आंसर हम आपको बताते हैं। कह रहा है इन अ सर्वेइंग अ पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड यूजिंग, यानी कि कोई एक पॉइंट है, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ऑप्शन क्या कह रहा है, एट द मोस्ट 2 पॉइंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया था हमने, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट जो हो वो एस्टेब्लिश हो तीसरे पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा है, एटलीस्ट 2। यहाँ कह रहा है एट द मोस्ट 3 तो कहीं बात ही नहीं हुआ था, तो ये तो ऐसे ही गलत। ये मोस्ट 2 है, ये भी गलत। ये देखिए क्या कर रहा है, एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, 2 पॉइंट से रेफरेंस लिया था हमने, हाँ लिया था, लेकिन कितना, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। तो देखिए कह रहा है एट लीस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है क्या ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड थे, इनको रेफरेंस लेकर ये तीसरे पॉइंट्स को हमने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर, मिनिमम नंबर कितना लिया था, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2। ओके, अब हम आपके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं जो स्केल से, आप स्केल टॉपिक से पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, कंपटीशन के एग्जाम में, वो क्वेश्चन दिखाते हैं आप। चलिए देखते हैं, हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, डैश इज अ टाइप ऑफ स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन। देखिए 3 कह रहा है, तो 3 सक्सेसिव डायमेंशन हमने किस में देखा था, डायगोनल स्केल में। प्लेन स्केल में कितना देखा था, 2 देखा था। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जेईई में 2023 में पूछा गया है, 23 में, और ये क्वेश्चन जो है आपके 24 में लेटेस्ट पूछा गया है। तो इसको देखते हैं, कह रहा है एज पर आईएएस कोड 1562/1962 द डायगोनल स्केल ए हैज ग्रेजुएटेड लेंथ ऑफ डैश, यानी कि हमने बताया था ग्रेजुएटेड लेंथ जो होता है, ग्रेजुएटेड लेंथ डायगोनल स्केल ए का कितना बताया था, 150 सेंटीमीटर, बी का 100 सेंटीमीटर, सी का 50 सेंटीमीटर, फिर डी का 150 सेंटीमीटर हमने आपको बताया था। तो देखिए 150 सेंटीमीटर डायगोनल स्केल ए है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर किसका बताया था, बी का, और 50 सेंटीमीटर किसका बताया था, सी का, और फिर 150 हो जाएगा किसका, ए का और डी का। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने थ्योरी पढ़ा, जो हमने क्वेश्चन किया, उससे कि जो भी पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहीं से जो हमने थ्योरी पढ़ा उसी से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स को एकदम सही तरीके से प्रॉपर वे में बनाते चलिए। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी देखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, ये यहाँ पे हुआ आपका द एंड, यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है आपके यहाँ समाप्त हो गए। हमने स्केल्स तक सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, हम नेक्स्ट यूनिट है जो आपका चैन सर्वेइंग, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो आपको प्रॉपर वे में पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक चैन सर्वेइंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।